नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएनसी न्यूज में। मैं हूं दिव्या भारती और आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज नाइट। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद हर किसी की नजर 16 मई यानी नतीजे आने के दिन पर है। जनता यह जानने को उत्सुक है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। वहीं लोग भाग यह भी देखना चाहेंगे कि इस चुनाव में कौन कौन से दिग्गज नेता अपनी सीट बचाने में कामयाब होते हैं या नहीं। इस ग्राफिक के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि एग्जिट पोल के अनुसार कौन नेता हार रहा है और कौन जीत के दावे कर रहा है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी से, जहां प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के जीतने की संभावना है। वहीं आजमगढ़ से सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की हार हो सकती है। लखनऊ से भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह यहां से जीतते हुए बताए जा रहे हैं। वहीं कानपुर से भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी यहां से जीतने की संभावना है। अमेठी में पिछले साल की तरह इस बार राहुल गांधी सीट बचाने में कामयाब रहेंगे। रुक करते हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से, जहां कांग्रेस के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री कमलनाथ सिंह अपनी सीट बचाने में कामयाब रहेंगे। वहीं विदिशा से भाजपा की बड़ी नेता सुषमा स्वराज की जीत बताई जा रही है। गुना से कांग्रेस के युवा चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया की हार की संभावना है। अब रुक करते हैं पंजाब की ओर, जहां अमृतसर से भाजपा उम्मीदवार अरुण जेटली की जीत की संभावना है। रुक करते हैं दिल्ली की ओर, जहां चांदनी चौक से कपिल सिब्बल चुनाव हार सकते हैं। नई दिल्ली सीट से अजय माकन भी चुनाव हार सकते हैं। और पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस के संदीप दीक्षित के हारने की संभावनाएं दिख रही हैं। अब रुक करते हैं बिहार के सारण की ओर, जहां लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी की हार हो सकती है। पाटलिपुत्र सीट से लालू यादव की बेटी मीसा भारती हारते हुए नजर आ रही हैं। वहीं मधेपुरा से जेडीयू नेता शरद यादव इस सीट से हारते हुए दिख रहे हैं। रुक करते हैं महाराष्ट्र में, जहां नागपुर से भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी इस सीट से जीतते हुए बताए जा रहे हैं। और मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से कांग्रेस की प्रिया दत्त भी जीतने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। या तो थे सारे आंकड़े एग्जिट पोल के अनुसार, बाकी इसमें फेरबदल भी हो सकती है। नक्सली हमलों में कई जवानों की मौत के बाद उनके परिवार वालों से मिलने पहुंचे महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल जवानों के परिवार वालों से मिलने के साथ उनके जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश की। हमले की निंदा करते हुए पाटिल ने कहा कि इस घटना के तार कहीं न कहीं दिल्ली के गिरफ्तार हुए प्रोफेसर साई बाबा से हो सकते हैं। मामले की पूर्णतः जांच की जाएगी। साथ ही साथ मीडिया से बातचीत में पाटिल ने नागपुर में मोदी लहर को झूठा बता दिया और कहा कि सब तो 16 मई के बाद ही पता चलेगा। आपको बता दें कि नक्सली हमले में घायलों के अंतिम संस्कार में शामिल न होने पर उनको विवाद को ठंडा करने के लिए यहां नागपुर पहुंचे थे। 2 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो 35 से ज़्यादा नक्सल मारे गए हैं, 55 से ज़्यादा नक्सल अरेस्ट हो गए। पिछले 2 साल में पुलिस ने बहुत अच्छी कामयाबी गढ़चिरौली जिले में पाई है। एग्जिट पोल मैनेज्ड है। जब चुनाव नतीजे घोषित हो जाएंगे उसी दिन पूरे देश को पता चल जाएगा। कोई लहर नहीं है, एंटी मोदी लहर है देश में। माओवादियों के संबंध के चलते गिरफ्तार किए गए दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जीएन साई बाबा पर प्रतिक्रिया देते हुए बुकर पुरस्कार विजेता और प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति रॉय ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस साई बाबा को झूठे केस में फंसा रही है। तो वहीं पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ और झारखंड में पुलिस निर्दोष आदिवासियों लंचित करने और झूठे मामले में फंसाने का काम कर रही है। साथ ही साथ अरुंधति रॉय ने केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने पर कहा कि नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो सिर्फ व्यापारिक धरनाओं का ही लाभ मिलेगा। सबूत नहीं है किसी के खिलाफ, जब आपको ठीक से मालूम नहीं है कि साई बाबा क्या नक्सली है। छत्तीसगढ़ या झारखंड जाइए, हजारों आदिवासी जेल में हैं, उनके पास ना वकील है, ना बेल है, ना कुछ है। दिस टाइम
it's a corporate, like it's so clear who is the corporate candidate. And I believe that very soon after the 2002 massacres in Gujarat, the major corporations from then onwards started to say that their prime ministerial candidate was going to be Modi. लोकसभा चुनाव खत्म हो गया है और अब लोगों को इंतजार है तो बस 16 तारीख के आने वाले नतीजों का। लेकिन इससे पहले चैनलों द्वारा कराए गए एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनते हुए दिखाया जा रहा है, जिसे लेकर भाजपा नेताओं में गजब का उत्साह दिख रहा है। कुछ इसी तरह बीजेपी मुख्यालय पार्टी के उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी कुछ समर्थकों के साथ जश्न मनाने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। कार्यकर्ता गीत सुनाकर मुख्तार अब्बास नकवी को खुश कर रहे हैं, तो वहीं नकवी इस गानों का खूब आनंद ले रहे हैं। स्वराज माता कुंती जान जाइए वार के बाद का एक दो दिन सबसे ज्यादा इन्होंने मेहनत की भाई साहब। तीसरे एक और समंदर रख दो, हर जिज्ञासा अंदर रख दो, समंदर रख दो, विजय अभियान है जनता का लोकयज्ञ है विकसित हिंदुस्तान है वाला नहीं सबर ये नमो विजय। अब तक हमने देखी सत्ता की मनमानी, आजादी से अब तक हमने देखी सत्ता की मनमानी, कहानी लिखने को तैयार जवानी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने गुजरात के मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी से गांधीनगर में उनके आवास पर मुलाकात की। मुलाकात के बाद रायपुर लौटने पर रमन सिंह ने मोदी के मंत्रिमंडल में किसी खास पद की आशंका को साफ तौर पर नकार दिया। साथ ही साथ डॉक्टर रमन सिंह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि देश में बीजेपी की हवा है और छत्तीसगढ़ के लोगों की तरह मोदी की बचा देना होगा। राजनीतिक दायरे के बारे में बात करते हुए रमन सिंह ने कहा कि मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ के बारे में सोचता हूं और केंद्र में जाने की सोच भी नहीं सकता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। मेरी भूमिका छत्तीसगढ़ में ही सुनिश्चित है। छत्तीसगढ़ में मैं आने वाले 5 साल मुझे दायित्व मिला है, तो दूर दूर तक ये विषय नहीं है कि मुझे केंद्र सरकार में या दूसरी किसी भूमिका में जाना है। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान एग्जिट पोल में जीत और हार के बारे में बहस को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी बिना किसी आशंका के अवश्य ही सरकार बनाएगी। सिंघल ने साथ ही 16 मई तक का इंतजार करने की सलाह भी दी और कहा कि 16 मई को सब साफ हो जाएगी कि कौन देश की सत्ता पर काबिज होगा। वैसे भी इस बार जनता ने मूड बना लिया है कांग्रेस को हटाने के लिए। प्रेडिक्शंस किए जा रहे हैं, मुझसे क्या पूछना है। अरे 16 तारीख को तो आया जाएगा, मगर लोग धैर्य छूट जाता है, लोगों को लगता है कि जल्दी पता लगना चाहिए, इसीलिए प्रेडिक्शंस सुनाए जाते हैं। 16 तारीख को तो रिजल्ट आने वाला है, वो तो बनेगी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तमाम एग्जिट पोल में केंद्र में एनडीए की सरकार बनती दिखाई जा रही है, लेकिन इसे लेकर आरके नेता और अमेठी में के आप के प्रत्याशी कुमार विश्वास ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी को ब्रांडिंग और पैकेजिंग में महारत हासिल है, उसी का परिणाम है एग्जिट पोल। साथ ही साथ कुमार विश्वास ने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो सिर्फ अंबानी और अडानी जैसे व्यापारिक घरानों को मदद मिलेगी। तो वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपना जनाधार खो दिया है और अब सत्ता में उनकी वापसी कभी नहीं हो सकती। राहुल गांधी पर बोलते हुए कुमार विश्वास ने कहा कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार रहे हैं। अमेठी की जनता राहुल गांधी को बहुत नाराज है। पिछले 4 महीनों से पूरे अमेठी में घूम रहे कुमार विश्वास ने प्रचार किया और वहां की जनता की नजरों में राहुल गांधी गिर चुके हैं। आपको बता दें कि अमेठी से राहुल के खिलाफ आपके प्रत्याशी कुमार विश्वास खड़े हुए हैं। कोई 310 दे रहा है तो कोई 248 दे रहा है, तो कहीं ना कहीं बीच में होगा। तो उनको शुभकामनाएं कि वो सरकार बनाए, और मेहनत भी बहुत की है, उनका पैसा भी बहुत खर्च हुआ है, उनकी रैलियां
ये 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ की रैली हुई है। दिल्ली में तो उनकी 100 करोड़ की रैली हुई। मार्केटिंग, ब्रांडिंग और पैकेजिंग के वो मास्टर लोग हैं। अगर उन लोगों को सुधार हो गया हो इस हमारी राजनीति को देख के तो बहुत अच्छा लगेगा, हम उनका स्वागत करेंगे। देश का दुर्भाग्य होता अगर वो प्रधानमंत्री बनते। बिना रिसोर्सेज के मैं वहाँ लड़ा, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, लोग भी नहीं थे। लोगों का मन वहाँ से राहुल गांधी से उठ चुका है और नई राजनीति की तरफ लोग आएंगे। जैसा हम कहते रहे कि ये दोनों एक ही हैं। जिस तरह राहुल गांधी को बचाने के लिए अहमद पटेल के साथ डील करके अमेठी में कौतुक भाजपा ने किया कि किस तरह से राहुल गांधी बच जाएं, जीत जाएं, उनका जो एंटी इनकम्बेंसी वोट बैंक कुमार विश्वास ने तैयार करा है, वो 5 साल की जिन पर राज्यसभा है उन स्मृति ईरानी थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार बनने के बाद पार्टी उन्हें जो भी भूमिका देगी वह उसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। येदियुरप्पा का कहना है कि पूरी दुनिया देखेगी कि नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनते हुए और देश का विकास सिर्फ मोदी ही कर सकते हैं। सरकार में अपनी भूमिका पर बोलते हुए येदियुरप्पा ने कहा कि नरेंद्र मोदी उन्हें जो भी भूमिका देंगे वह उसके स्वीकार करेंगे। गौरतलब है कि जब येदियुरप्पा का भ्रष्टाचार पर आरोप लगा तब बीजेपी से उन्हें पार्टी से निकाल दिया था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उन्हें पार्टी में शामिल कर दिया है। You see, according to all India leaders, I have contested for Lok Sabha elections because of the particular that I must contest. After the election results, Narendra Modi is going to take decision and all Indian leaders are going to take decision. Very important thing is, entire world is looking after India and he should become the Prime Minister of India. That is our only ambition. After let us see what will happen. मुंबई पुलिस ने टीवी अभिनेत्री के साथ बलात्कार करने और 25 लाख रुपए के लिए उन्हें धोखा देने के मामले में एक तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल तांत्रिक ने टीवी अभिनेत्री से इस्माइल को फ्लैट दिलाने के नाम पर 25 लाख रुपए लिए और फरार हो गया। टीवी अभिनेत्री का आरोप है कि फ्लैट दिलाने के नाम पर तांत्रिक और उसके दोस्त भगवान ने 25 लाख रुपए की डिमांड की और फ्लैट भी नहीं दिलाया और जब पैसे मांगने गई तांत्रिक के पास गई तो दोनों ने मिलकर उसके साथ बलात्कार किया। इसी में पुलिस ने इस मामले में पीड़िता को तहरीर पर मामला दर्ज करते हुए आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया और दूसरे आरोपी भगवान की तलाश में जुट गई है। को पुलिस स्टेशन के एक केस आया है कि एक एक्ट्रेस के साथ में ब्लैक मैजिक एक्ट, ये ब्लैक मैजिक करके उसको फंसा के उसके साथ में रेप करने का मामला पुलिस स्टेशन में दर्ज है। इसमें उस महिला को एक तांत्रिक ने उसके पास में दैवी शक्ति है ये बोल के उसके साथ से पैसे ले लिए और उसको ये भी बोला कि वो भाड़ा से फ्लैट दिला देगा। ये भगवान बाबा करके बाबा है जो माहिम में रहते हैं, उन्होंने उनको फंसाया है। बात करते हैं फिल्म जगत की, जहां फिल्म हीरोपंती में खलनायक का किरदार निभा रहे विक्रम सिंह ने मुंबई में मशहूर फोटोग्राफर जयेश सेठ के साथ अपना 30वां जन्मदिन मनाया। मीडिया से बातचीत के दौरान विजय ने बताया कि हीरोपंती से पहले वह 7-8 फिल्में भी कर चुके हैं। साथ ही अपने किरदार के बारे में बताते हुए कहा कि इस बार फिल्म में फौजी के किरदार में नजर आएंगे और हरियाणा का एक जाट है। हीरोपंती से अपने कैरियर की शुरुआत करने जा रहे जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ इस फिल्म में अभिनेता के रूप में नजर आएंगे। साजिद नाडियावाला के बैनर तले फिल्म 23 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। At this age of 30, my movie Heropanti is releasing on 23rd of May, आज से 2 हफ्ते बाद. And that's the most special moment, yeah. One of my big films is coming out. Yeah. Heropanti is one of my 7th or 8th film actually. इससे पहले मेरी 5-6 फिल्में आ चुकी हैं as a hero. तेलुगु films में as a villain मैंने काम किया है, lot of films. So yeah, inspired as such, I used to watch Fauji of Shah Rukh Khan when I was in school, and that used to really inspire me. Actually, I wanted to be a soldier, army soldier. तो ये थी अब तक की खबरें। बाकी देश विदेश की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाइट। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।